जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कल हम बात कर रहे थे अच्छी पुस्तकें पढ़ने की। ये एक मेडिटेशन की तरह काम करती है हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में, अच्छे विचारों में। हर व्यक्ति को किताबें, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जितने भी हमारी धरती में महापुरुष हुए हैं, सब ने कुछ न कुछ पढ़ा है, कहीं न कहीं अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ मोड़ा है अच्छी किताबों के माध्यम से। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि सभी ने अध्ययन किया है, किसी न किसी पुस्तक की, किसी न किसी वेद की, पुराण की, सभी ने अध्ययन किया है। तब जाके आज हर व्यक्ति अपने अपने मंजिल में पहुंच पा रहे हैं। इससे एक सुकून और शांति मिलती है अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। ये बात हमने कल भी बताई थी कि हर सवाल का जवाब हर अच्छी पुस्तक में आपको मिल जाएगी, पर उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें मन लगाना पड़ेगा। जब कभी भी आपका मन दुखी हो, जब कभी भी आपका मन अशांत हो, किसी भी चीज़ से आप उलझ रहे हैं और रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो किसी न किसी पंडित पुरोहित या कहीं ना कहीं हम जाते हैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, जबकि सारी समाधान किताबों में है, पुस्तकों में है। अगर उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब मन खुश होता है तो हमारा मन कहीं ना कहीं घूमने फिरने, आने जाने, मिलने में वक्त हम बिता देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा मन खुश होता है, हमारे पास कोई समस्याएं नहीं होती। जब हमारे पास समस्याएं आ जाती हैं तो हमारा जीवन अंधेरे में चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। जब हमारा मन दुखी हो जाता है, जब ऐसा कोई संकट आपद विपद आ जाती है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। उस वक्त हमारी किताबें ही हमारी सहारा बनती हैं। जब हमारा मन दुखी होता है तो हम टीवी, मोबाइल या आस पड़ोस में कहीं जाके बैठ जाते हैं या कहीं मोबाइल में बातें करने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मन तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा ही होता है, पर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, पर मन को हम शांति नहीं दे पाते हैं। अगर आप पढ़ने लगेंगी, कुछ अच्छी किताबें पुस्तकें पढ़ेंगी, तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने सवालों को जवाब मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर अच्छी पुस्तकें, अच्छी किताबें पढ़ेंगी तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। इस धरती में जितने भी महापुरुष बने हैं, हुए हैं, तो उन्होंने सब अच्छी पुस्तकें, अच्छी किताबें, वेद पुराण को पढ़ के ही बने हुए हैं। इसीलिए आप लोग भी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के प्रयास करिए। मन लगे या न लगे, 2 लाइन ज़रूर पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपका देखकर बच्चा भी पढ़ेगा। सब लोग कहते हैं आजकल सब कुछ मोबाइल में आ जाता है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पढ़ने से हमारा एक अभ्यास होता है, पढ़ने से हमारा मन दिमाग केंद्रित होता है, पढ़ने से हमारा विचार बदल जाते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार को नहीं आते हैं। जब हम पढ़ेंगे तभी प्रैक्टिकली करिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी उसका रिजल्ट आप पाएंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सुनने से कुछ भी नहीं होगा, लगेगा कि ये बेकार की बातें हैं। इसीलिए कहती हूँ जब पढ़ने लगेंगे तो जब भी करने लगेंगे। जब कैसे करना है, सिर्फ अपने मुंह से राम राम ही कहना है, मन लगे या ना लगे। जैसे कभी कभी इंसान कपड़े धोता है पर मन नहीं लगता धोने में, पर कपड़े तो साफ़ हो रहे हैं ना। पोछा लगाते हैं, मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी पोछा लगाएं तो घर तो साफ़ हुआ है। ठीक उसी तरह से जब राम राम बोलेंगे तो आपका मन से करिए या बिना मन से करिए, वो राम राम की गिनती तो हो रही है, वो राम राम की गिनती हो रही है, भगवान के घर में आपकी गिनती हो रही है, पर उसको नियंत्रित करिए और जपते रहिए।
जब रट लेंगी, रट जाएगा तो वो अपने आप फिर मुँह से निकलने लगेगा। मन से निकले या बिना मन से निकले, निकलेगा राम ही, निकलेगा गायत्री मंत्र ही। जिस भी चीज़ का आप जप करेंगे वो मुँह से निकलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आप अपना भी कल्याण करेंगी, अपने बच्चों का कल्याण करेंगी, अपने परिवार का कल्याण करेंगी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।